हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह से इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटा क्रिएटर हूँ और मुझे आपके यहाँ पे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, मैं यहाँ पे छोटा क्रिएटर भले ही हूँ, पर मेरे यहाँ पे स्टॉक्स अगर आप देखिएगा तो एक से बढ़कर एक है। मैं रोज यहाँ पे आपके लिए लाता हूँ 365 दिन तक 365 स्टॉक की सीरीज, जहाँ मैं बताता हूँ वो बेहतरीन स्टॉक्स जो 100 रुपए से कम होते हैं। और आज का स्टॉक भी बेहद खास है, और वीडियो के आखिर तक आपको समझ आएगा कि क्यों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे हिडन जेम्स आने वाले फ्यूचर में एक से एक आप पिक कर सके और आपके पोर्टफोलियो में उनको ऐड कर सके। ऐसा ही स्टॉक एक मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूरी इसीलिए आपको देखना चाहिए कि आप ऐसे ही स्टॉक फ्यूचर में भी आप पिक करके अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रख सकें। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो 100 रुपए से कम कीमत में उपलब्ध है, लेकिन इसके फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। यह कंपनी हर साल लगातार ग्रोथ दिखा रही है, और सरकारी समर्थन के साथ इसका भविष्य और भी ज़्यादा मजबूत है। यह स्टॉक आने वाले सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दे सकता है। अगर बात करूं मैं इस स्टॉक की सेक्टर की, तो गाइस इसके पास सेक्टर का एडवांटेज भी है। यह स्टॉक भारत में सबसे मजबूत और भरोसेमंद सेक्टर से आता है। जी हाँ, वो सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। भारत में डिजिटल बैंकिंग की तेजी से बढ़ती पहुंच और लगातार बढ़ते ग्राहक आधार से इस सेक्टर की ग्रोथ और भी तेज हो रही है। और क्योंकि ये एक पीएसयू स्टॉक से जुड़ा हुआ है, तो इसमें स्थिरता और विश्वास दोनों ही है। इसीलिए ये स्टॉक इतना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं, तो इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन। रिटेल और कॉर्पोरेट लोनिंग लगातार बढ़ रहा है। सीएएसए रेशियो यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बहुत ही अच्छा है, जो बैंक की स्थिरता और भी ज्यादा बढ़ाता है। अगर मैं बात करूं कंपनी की एडिक्वेसी रेशियो की, तो वो भी हेल्दी है, और कंपनी का साल दर साल प्रॉफिट जो है उसमें ग्रोथ ही दिख रही है। और करंटली ये स्टॉक अभी भी 100 रुपीज से नीचे है। तो इन्वेस्टर इसको बाय करके होल्ड पर आराम से रख सकते हैं, ताकि ये आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है। उसका बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसका। अगर मैं इसकी ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करूं, तो इस बैंक ने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है। साथ ही साथ नेट इंटरनेट इनकम लगातार बढ़ रही है, यानी बैंकिंग ऑपरेशंस में मजबूत कमाई हो रही है। ये तो सभी को पता है, पर इस स्टॉक में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है वो बहुत लोगों को पता नहीं है। सबसे अहम बात, बैंक की एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफी हद तक कंट्रोल में है, और एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। और इसी चीज को ये स्टॉक और भी ज्यादा अपने आप में मजबूत बनाता है। अगर अब बात करूं मैं यूनिक एडवांटेजेस की, तो गाइस इस कंपनी के यूनिक एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। गाइस अगर बात करूं मैं कि इस बैंक को सबसे अलग क्या बनाता है, तो इस बैंक को सबसे बड़ी चीज है, वो इसको सबसे अलग बनाती है, वो इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट। जी हाँ गाइस, इस कंपनी को गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है, और तेजी से बढ़ती डिजिटल बैंकिंग की ताकत भी इसे और भी मजबूत बनाती है। बैंक एसएमई और रिटेल लोन पर ध्यान दे रहा है, जिससे ग्राहक आधार तेजी से बढ़ रहा है, ग्राहकों का भरोसा बढ़ रहा है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी सबसे अच्छी पोजीशन पर है। तो गाइस, अब मैं बात करता हूँ इस स्टॉक के नाम की, तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक है। इसकी शेयर प्राइस अभी भी 100 रुपये से कम है, यानी हर निवेशक को इसमें आराम से खरीद सकता है इसके स्टॉक। और प्रॉफिट और मार्केट शेयर दोनों लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यह बैंक एक सबसे भरोसेमंद पीएसयू की तरफ दिखने की कोशिश और अट्रैक्शन कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अब मैं इसकी अगर फाइनेंशियल हाइलाइट्स बताऊं, तो गाइस
बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट प्रॉफिट लगभग 20% की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है। गाइस, 20% तेजी से बढ़ना एक मामूली बात नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी लगातार बेहतर हो रहा है। सीएसए रेशियो पीएसयू बैंकों में सबसे बेहतरीन है। इन सब के साथ-साथ बैंक लगातार डिविडेंड भी देता है और इसकी मार्केट कैप अगर दूसरे पीएसयू स्टॉक के साथ कंपेयर करें तो ये अभी भी अंडर प्राइस में है। तो देखिए दोस्तों, 100 रुपये से कम की कीमत में ये स्टॉक हर एक निवेशकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। सरकारी समर्थन होने से इसमें सुरक्षा है और लंबी अवधि में इसमें एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। संभावना बहुत ही मजबूत है कि ये फ्यूचर में एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। बैंक की डिविडेंड आय भी लगातार बढ़ रही है। यह स्टॉक ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक आकर्षक है। अगर इसका फ्यूचर आउटलुक देखें तो देखिए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे बढ़ रही है, बैंकिंग सेक्टर भी तेजी से विस्तार कर रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल लेंडिंग और फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स पर फोकस कर रहा है। पीएसयू सेक्टर में चल रहे सुधार इसके प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाएगा। आने वाले समय में इसकी प्राइस अप्रिसिएशन की संभावना और भी मजबूत बनेगी। दोस्तों, अगर अब मैं मेरे यहाँ पे फाइनल थॉट बताऊँ इस स्टॉक को लेना है कि नहीं, तो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा स्टॉक है जिसमें स्थिरता भी है और ग्रोथ की क्षमता भी बहुत अच्छी है। इसका डेब्ट कंट्रोल में है, प्रॉफिट लगातार अच्छा बढ़ रहा है और ये एक डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। इन सभी चीज़ों को ये स्टॉक अपने आप में एक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा पोटेंशियल रखता है। 100 रुपये से कम प्राइस में ये एक बहुत ही भरोसेमंद और किफ़ायती विकल्प है। लंबी अवधि में निवेशकों के लिए एक छुपा हुआ रत्न यही स्टॉक है। इसे एक हिडन जेम इसीलिए बोल सकते हैं। तो गाइस, मैं एक ऐसा ही वीडियो रोज लेके आता हूँ, 365 दिन तक 365 स्टॉक लेकर आऊँगा और ऐसे ही आपको एक से एक स्टॉक में आपको लेके आऊँगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ और लंबे समय में मैं आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के लिए ऐसे स्टॉक लेकर आता हूँ मैं आपको। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मैं आपके साथ और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रह सकूँ।